27 मार्च 1977 एक छोटी सी जगह टेनेराइफ के लॉस रोड्स एयरपोर्ट पर डेंस फॉग ने दुनिया की एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेजेडी लिख दी। दो जम्बो जेट्स KLM और पैन एम रनवे पर टकरा गई और 583 लोगों की जान चली गई। ये कहानी है मिसकम्युनिकेशन, ह्यूमन एरर और सेफ्टी के एक इम्पोर्टेंट लेसन की, जो एविएशन इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देगा। 1977 का वो दिन कैनरी आइलैंड के लिए एक शांत और नॉर्मल दिन था, लेकिन ग्रैंड कैनेरिया एयरपोर्ट पर एक बॉम्ब ब्लास्ट और थ्रेड्स ने सारी फ्लाइट्स को टेनेराइफ के लॉस रोड्स एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया। ये एयरपोर्ट एक रीजनल हब था, जो इतने सारे प्लेन्स और पैसेंजर्स के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। डाइवर्टेड फ्लाइट्स में सबसे बड़े और क्राउडेड प्लेन थे KLM और पैन एम की बोइंग 747S। पैसेंजर्स पेशेंसली अपने अगले टेक ऑफ का वेट कर रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही घंटों में ये रनवे उनकी अंतिम यात्रा बन जाएगा। लॉस रोड्स एयरपोर्ट काफी छोटा था और फॉग ने सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दी थी। विजिबिलिटी सिर्फ कुछ मीटर्स तक लिमिटेड थी और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का वर्कलोड बढ़ गया था। इसके बीच KLM के पायलट कैप्टन जैकोब वैन जेंटे ने अपने पैसेंजर्स को जल्दी ग्रैंड कैनेरिया पहुंचाने का डिसीजन लिया। कैप्टन वैन जेंटे, जो KLM के एक सीनियर और एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, काफी इम्पेशेंट हो रहे थे। उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से क्लियरेंस का इंतजार किया, लेकिन फॉग और वर्कलोड के कारण कम्युनिकेशन अनक्लियर। दूसरी तरफ पैन एम का प्लेन अभी भी रनवे पर टैक्सी कर रहा था। मिसकम्युनिकेशन और कॉकपिट डायनेमिक्स के कारण KLM ने बिना क्लियरेंस के टेक ऑफ शुरू कर दिया। फॉग के कारण उन्हें सामने रनवे पर पैन एम का प्लेन दिखाई नहीं दिया। जब KLM प्लेन ने अपनी इंजन फुल थ्रोटल पर लगाए, पैन एम के कैप्टन विक्टर ग्रुप्स ने सामने एक ब्राइट लाइट देखी। उन्होंने तुरंत रनवे से हटने की कोशिश की, लेकिन टाइम और डिस्टेंस दोनों की कमी थी। 170 माइल्स पर आवर की स्पीड पर KLM का प्लेन पैन एम की मिडिल सेक्शन से टकरा गया। टकराव के बाद दोनों प्लेन्स में एक भयानक एक्सप्लोजन हुआ और फ्यूल टैंक के ब्लास्ट होने से पूरा रनवे आग और धुआं से भर गया। इस पूरे हादसे में टोटल 583 लोगों ने अपनी जान गंवाई और इसमें 61 लोगों ने सरवाइव कर लिया। KLM के सभी पैसेंजर्स और क्रू की तुरंत मौत हो गई। पैन एम के प्लेन में मोस्टली जो पैसेंजर फ्रंट सेक्शन में थे, उन्होंने समहाउ सरवाइव किया, लेकिन ये एक्सीडेंट एविएशन हिस्ट्री का सबसे डेडली एक्सीडेंट बन चुका था। क्रैश के बाद हुई इन्वेस्टिगेशन ने कुछ शॉकिंग रिवीलेंस किए। KLM कैप्टन वैन जेंटे ने बिना क्लियरेंस के टेक ऑफ इंटाइट किया। ATC और पायलट्स के बीच मिसकम्युनिकेशन ने गलतियों का एक चेन रिएक्शन ट्रिगर किया। फॉग और आउटडेटेड एयरपोर्ट सिस्टम ने सेफ्टी का कॉम्प्रोमाइज किया। KLM कॉकपिट के क्रू ने कैप्टन वैन जेंटे को वार्निंग देने की कोशिश की थी, लेकिन सिंसियरिटी और कॉकपिट हायरेसी की वजह से उनकी बात सुनी नहीं गई। टेनेराइफ डिजास्टर के बाद एविएशन इंडस्ट्री ने बड़े चेंजेस इम्प्लीमेंट किए। टेनेराइफ एयरपोर्ट डिजास्टर सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं थी, बल्कि एक सबक था जो हमेशा के लिए एविएशन इंडस्ट्री को बदल गया। ये हमें सिखाता है कि छोटी सी गलती भी कैसे एक चेन रिएक्शन बनकर मैसिव डिस्ट्रक्शन ला सकती है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।